जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, साल 2003 में झारखंड को जब 34वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी सौंपी गई थी, तो हर झारखंडी गर्व से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन यह गर्व तब शर्म में तब्दील हो गया जब इस आयोजन के पीछे छिपा करोड़ों रुपए का महाघोटाला सामने आया। आयोजन की आड़ में भ्रष्टाचार का एक ऐसा खेल खेला गया जिसने झारखंड में घोटालों के अध्याय में एक और काला पन्ना जोड़ दिया। क्या है इस घोटाले की पूरी कहानी? किन किन बड़े नामों पर लगे हैं आरोप? और आखिरकार सीबीआई जांच में क्या सच निकलकर सामने आया? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सच्चाई जिससे पर्दा हटते ही झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड के महाघोटालों की कड़ी में एक और घोटाला, राष्ट्रीय खेल घोटाला। अब तक आपने मैनहट्ट घोटाला, कोयला घोटाला और विधानसभा नियुक्ति घोटाले के बारे में मुझसे जाना। अब जानते हैं 34वें राष्ट्रीय खेल के घोटाले के बारे में। दोस्तों, झारखंड को साल 2007 में होने वाले 34वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी सौंपी गई थी, लेकिन लगातार इस आयोजन में देरी होती रही और आखिरकार 12 फरवरी से 26 फरवरी 2011 के बीच रांची, जमशेदपुर और धनबाद में इन खेलों का आयोजन हुआ। यानी 2007 के खेल 4 साल बाद 2011 में कराए गए। इस बीच कई सरकारें भी बदल गईं और खेल के आयोजन के पहले ही एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसकी परतें एक बार फिर खुल रही हैं। इस आयोजन के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और खेल सामग्री की ऊंची कीमत पर खरीद का मामला सामने आया था। साथ ही मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण का जो बजट था वो 206 करोड़ से बढ़कर 424 करोड़ तक पहुंच गया था। तो कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि झारखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराया जाए और इसके लिए पहल की जाए। इसके बाद साल 2006 में 34वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए तत्कालीन सरकार एक आयोजन समिति बनाती है और इस समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और आर के आनंद, जो ओलंपिक संघ से जुड़े थे, वे कार्यकारी अध्यक्ष और पीसी मिश्रा निदेशक बनाए जाते हैं। इस आयोजन समिति में एस एम हाशमी को महासचिव और मधुकांत पाठक को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। इसी दौरान खेलों के लिए रांची के होटवार में कृषि विभाग की जमीन को चिन्हित किया जाता है कि यहां पर खेल कराए जाएंगे। और इसके बाद साल 2005 में सरकार मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल गांव, जो कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, उसके निर्माण का टेंडर अलॉट करती है। लेकिन साल 2006 में यह टेंडर विवादों में आ जाता है। घोटाले की शिकायतें आने लगती है और शिकायतों के बाद झारखंड विधानसभा की एक विशेष समिति बनाई जाती है जिसकी अध्यक्षता सरयू राय करते हैं। इस समिति में गिरिनाथ सिंह, राधा कृष्ण किशोर जो अभी वित्त मंत्री हैं, रविंद्र कुमार राय जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, अभी जेल में हैं, रविंद्रनाथ महतो जो फिलहाल स्पीकर हैं, और अपर्णा सेन गुप्ता शामिल थी। सभी सीनियर विधायक थे इसमें। और तत्कालीन खेल मंत्री सुदेश महतो ने इस समिति के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि झारखंड के लिए राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गर्व की बात थी। उन्होंने दावा किया था कि बढ़ी हुई लागत का कारण था कि नए ढांचे जोड़े गए और निर्माण सामग्री की लागत बढ़ गई और इसके अलावा मजदूरी दर बढ़ने के कारण निर्माण की लागत बढ़ी। इस समिति ने 9 जनवरी 2008 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की रिपोर्ट में सुदेश महतो के इस बयान को दर्ज किया गया, लेकिन निविदा की प्रक्रिया और निर्माण कार्यों में अनियमितता की ओर भी समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में इशारा किया। इस रिपोर्ट में तत्कालीन खेल मंत्री, तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री, खेल सचिव और खेल मंत्री के आप्त सचिव समेत निर्माण कार्य में लगी कंपनियों के खिलाफ काफी तल्ख टिप्पणी करते हुए विधानसभा की समिति ने कार्रवाई करने की अनुशंसा की, लेकिन यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इस बीच दिल्ली कांग्रेस के एक नेता ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेंडर में अनियमितता बरते जाने की शिकायत मुख्यमंत्री समेत दूसरे कई वरीय पदाधिकारियों से की। इसके बाद इस मामले की निगरानी जांच कराने के आदेश दिए गए
वो निगरानी विभाग, आजकल एसीबी के नाम से जाना जाता है, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, और उसके निदेशक जो तब महापात्रा जी हुआ करते थे, उन्होंने मामले की प्राथमिक जांच यानी पी दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन उनका आदेश भी ठंडे बस्ते में यानी फाइलों में ही रह गया, जांच हुई नहीं। और इन सब के बीच मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल गांव का काम भी कछुए की गति से चलता रहा। स्टेडियमों का निर्माण 50% से भी कम ही हो पाया था। लेकिन इसी बीच अप्रैल 2008 में इन्हीं स्टेडियमों में राष्ट्रीय खेल कराने के नाम पर खेल सामग्री की खरीद के लिए टेंडर का एक नया खेल शुरू कर दिया गया। टेंडर के इस खेल ने इतना नाम कमाया कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल गांव का मामला पर्दे के पीछे चला गया। जरूरत से अधिक खेल सामग्री की खरीद हुई। उसमें भी कई सामान ऐसे थे जिनको बाजार दर यानी मार्केट रेट से ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। खेल सामग्री की खरीद के लिए जो टेंडर निकाले गए, उसमें भी गड़बड़ी किए जाने की बात सामने आई और कहा गया कि खेल सामग्री की खरीद में करीब 28 करोड़ 34 लाख रुपए का घोटाला हुआ था, हेराफेरी हुई थी। इतना ही नहीं, आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आर के आनंद को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और इस नाते जब वे रांची आते थे तो उनको अतिथिशाला, जो झारखंड का स्टेट गेस्ट हाउस है, वहां ठहरने की सुविधा थी। कहीं आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट था, गाड़ियां आदि थी और सुरक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन आर के आनंद कभी भी सरकारी गेस्ट हाउस यानी स्टेट गेस्ट हाउस में नहीं रुके। वे हमेशा राजधानी के बड़े होटलों में ठहरते थे और उस पर हुए खर्च को भी आयोजन पर हुए खर्च में जोड़ दिया गया। आर के आनंद के होटलों में ठहरने का बिल करीब करीब 10 लाख रुपए था, जो 2008 में बहुत बड़ी रकम थी। और इस मामले को लेकर सबसे पहले खूंटी के एक व्यक्ति, जिनका नाम देव हस्सा था, जो तब अमिताभ चौधरी के खास हुआ करते थे, उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान आर के आनंद के एक पत्र के आधार पर नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के स्पेशल ऑडिट का एक फैसला राज्य सरकार ने लिया। जब ऑडिट की रिपोर्ट पब्लिक हुई तो अखबारों के पन्ने और टीवी की स्क्रीन रोजाना इसका पोस्टमार्टम करने लगे। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कुलदीप सिंह, संजेश कुमार ठाकुर और भोलानाथ सिंह की तिकड़ी ने हाईकोर्ट का रुख किया। इन लोगों को अमिताभ चौधरी की बैकिंग थी और एक बार फिर इन्हीं तीन लोगों ने फिर से हाईकोर्ट में एक और मामला दर्ज कराया। तीसरे मामले का निपटारा करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आवेदक के पास प्रमाण है तो वे निगरानी में शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद भोलानाथ सिंह ने अमिताभ चौधरी की तरफ से ड्राफ्ट किया हुआ आवेदन, जिस पर एफआईआर दर्ज हुआ, वह 27 सितंबर 2010 को निगरानी विभाग के तत्कालीन आईजी एमवी राव को दिया। एमवी राव ने लीगल ओपिनियन लेने के बाद 6 अक्टूबर 2010 को कांड संख्या 46/2010 के तहत निगरानी थाने में मामला दर्ज कर लिया। 4 लोग इस मामले में नामजद आरोपी बनाए गए। ये थे राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आर के आनंद, महासचिव एस एम हाशमी यानी सैयद मतलूब हाशमी जो धनबाद के थे, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक जो रांची के थे और खेल निदेशक पीसी मिश्रा। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग 4 महीने बाद जांच के दायरे में 12 से 26 फरवरी 2011 तक राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन हुआ। खेलों के आयोजन के बाद जांच में तेजी आई और सबसे पहले मतलूब हाशमी और पीसी मिश्रा गिरफ्तार किए गए, उनको जेल भेजा गया। बाद में मधुकांत पाठक जेल भेजे गए। इसके बाद टेंडर कमेटी का हिस्सा रहे एचएल दास समेत कई दूसरे लोग भी जेल यात्रा पर भेजे गए। तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की भी इस मामले में होटवार जेल के मेहमान बने। दोस्तों, साल 2013-14 में हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खेल से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान एसीबी के तत्कालीन एडीजी नीरज सिन्हा, जो बाद में झारखंड के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने, उनको ऐसी डांट पिलाई कि वे कोर्ट के परिसर में ही बेहोश हो गए। इन सब के बावजूद मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मामला छुपा रहा और आयोजन के नाम पर हुए घोटाले की जांच कछुए की गति से चलती रही। इस बीच 22 नवंबर 2017 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी पीसीआई में पूर्व आईआरएस अधिकारी लेखराज अय्यर और अन्य लोगों ने राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़ी दर्जनों ऑडियो क्लिपिंग्स जारी की।
इन ऑडियो क्लिपिंग्स से इस बात को बल मिला कि एसीबी में दर्ज मामले को मैनेज करने के लिए कई तरह की साजिश रची जा रही थी। इसमें हवाला के जरिए पैसों के लेन देन तक की बात कही गई थी। इस ऑडियो टेप को आधार बनाकर पत्रकार सुशील कुमार सिंह उर्फ मंटू ने 2017 में पीआईएल दर्ज करके मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। बाद में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मामले समेत दूसरे कई अनियमितताओं को लेकर पंकज यादव और सूरज सिंह बेसरा ने भी पीआईएल दर्ज कराई। इन सभी मामलों को पीआईएल संख्या 7176/2017 के साथ क्लब करके एक साथ सुनवाई की जा रही थी। 8 अप्रैल 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने आखिरी सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला 11 अप्रैल को सुनाने की बात हाईकोर्ट ने कही। 11 अप्रैल 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने खेल घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके बाद सीबीआई ने दो मामले दर्ज किए। पहला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़ा मामला था, जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। दूसरा मामला एसीबी वाले केस की जांच का दर्ज हुआ। पहले मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि किसी के खिलाफ मामला नहीं बनता, लेकिन याचिकाकर्ताओं सूरज सिंह बेसरा और पंकज कुमार यादव की आपत्ति के बाद अदालत ने फिर से जांच जारी रखने का आदेश दिया। दूसरे मामले में सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की है और अदालत में मामला अभी भी विचाराधीन है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल घोटाले की जद में पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की भी आए, जिन्हें आय से अधिक मामले में सजा हो गई है और वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बंधु तिर्की पर धनबाद में स्क्वैश के 2 कोर्ट के निर्माण में वित्तीय अनियमितता बरतने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। स्क्वैश कोर्ट के निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई की कंपनी जाइरेक्स इंटरप्राइजेज को सौंपी गई थी। जाइरेक्स इंटरप्राइजेज ने 1,44,32,850 रुपए का एस्टिमेट दिया था। प्रस्ताव को आयोजन समिति के महासचिव एस.एम. हाशमी और तत्कालीन खेल निदेशक और सचिव ने मंजूरी के लिए तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की के पास भेजा। 20 अक्टूबर 2008 को बंधु तिर्की ने इसे नीतिगत निर्णय के तहत मंजूरी दे दी और कंपनी को 50 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट कर दिया गया। बाद में बिना स्वीकृति के किए गए भुगतान में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि हुई। इस मामले में बंधु तिर्की सीबीआई जांच के दायरे में है। जांच में अब तक जो खुलासा हुआ है, उसमें सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान खेल सामग्री की खरीद में भारी गड़बड़ी पाई है। दिल्ली की कंपनी मेसर्स शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बास्केटबॉल और बॉक्सिंग उत्पादों की आपूर्ति में बड़ा घोटाला किया। इससे सरकार को 1,19,51,335 रुपए का नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि टेंडर समिति की मिलीभगत के कारण शिव नरेश कंपनी को अनुचित रूप से टेंडर का आवंटन किया गया, जबकि दूसरे कई एलिजिबल टेंडर डालने वालों को दरकिनार कर दिया गया था। सीबीआई ने इन तथ्यों को अदालत में पेश किया और इसके बाद कंपनी के निदेशक की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई थी। दोस्तों, 34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला झारखंड के खेल इतिहास का एक काला अध्याय है। ऐसा काला अध्याय जिसमें ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। हालांकि जांच एजेंसियों की कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और साक्ष्यों की कमी के कारण इस मामले का कोई लबो-लुआब, कोई निष्कर्ष अब तक नहीं निकल पाया है। तो सवाल है कि क्या 34वें राष्ट्रीय खेलों का ये घोटाला कभी अपने अंजाम तक पहुंचेगा, या फिर सालों तक ये फाइलें धूल फांकती रहेंगी और घोटाले के आरोपी चैन की नींद सोते रहेंगे। 15 साल बीत चुके हैं दोस्तों। जांच एजेंसियों के छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई, कोर्ट के आदेश भी आए, लेकिन घोटाला जस का तस है। हर रिपोर्ट में गड़बड़ी की, घोटाले की, घपले की पुष्टि हुई, मगर नतीजा जीरो। बंधु तिर्की हो या आयोजन समिति के आला अधिकारी, हर कोई सवालों के घेरे में है। फाइलें खुलती हैं, बंद होती हैं, जांच शुरू होती है और फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। क्या खेल का मैदान इंसाफ के कटघरे में बदल पाएगा, या फिर ये घोटाला सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनकर दफन हो जाएगा? सवाल बड़े हैं, जवाब कब मिलेगा ये वक्त के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात तो तय है, झारखंड के इतिहास में यह घोटाला हमेशा एक काले धब्बे की तरह
दर्ज रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।